मुफ्ती कफायत साहब से बात कर लूं। मुफ्ती साहब, जैसे ये दौरा करके आई, वहाँ की एरिया का देखा उन्होंने, और वो बता रही हैं रवायात इतनी सख्त हैं कि आप आगे बात नहीं कर सकते, जिरगा का निज़ाम है, और आप लोग असेंबलीज में भी बैठे हैं, आप लोग इस्लाम की बात भी करते हैं, यहाँ पे निगत साहिबा भी बैठी है असेंबली में, तो ऐसा फिर क्यों है कि फिर एक तरफ एक तस्वीर हम देखते हैं लेजिस्लेशन भी होती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं ख़वातीन को मारा पीटा भी जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, और वो ये कि तहजीब अलग चीज है और मजहब अलग चीज है, और जो लोग इन दोनों को दरमियान फर्क नहीं करते वो गलती पर हैं। लेकिन आप अच्छी बात करें, तहजीब और रवायत और मजहब की। बिल्कुल, जी जी, आप बात करें। जी, मैं ये छोटा सा पॉइंट, ये बात पूरी सुन लें। ये तहजीब बूद और बाश के तरीकों के लिए आता है, और मजहब जो आता है वो अखलाकी तालीम के लिए आता है। मजहब अखलाकी तालीम देने के लिए सऊदी अरब के रेगिस्तान और लंबे कपड़ों वालों से इसी तरह मुखातब होता है जिस तरह यूरोप के किसी आम मुसलमान और मुख्तसर कपड़े वालों पहनने से मुखातब होता है। अखलाकी तालीम और चीज़ होती है, और ये बूदो बाश की रिवायत और चीज़ है। और ये बहुत बड़ा सदी का बहुत बड़ा झूठ है कि मजहब और तहजीब को एक साथ मिला दिया जाए। तहजीब के बारे में हमारे दानिशमंद लोगों को बैठना होगा, और एक मुस्तकिल बुनियाद पर शऊर और आगाही ख़वातीन के अंदर पैदा करनी होगी। और जब तक आप मुस्तकिल बुनियादों पर काम नहीं करेंगे तो ये आर्जी तौर पर इसका हल नहीं हो सकता। लेकिन कौन करेगा? मैं और ये मकबूल जान साहब आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा क्या है कि हर 2 महीने बाद ऐसा कोई स्कैंडल आ जाता है? स्वात में औरत को जो मारा गया, कोड़े मारे गए, वो एक हमने वीडियो देखी, उसके बारे में कहा गया वो जाली वीडियो है। ये जो अभी वाकया हुआ 3 दिन पहले, रियासती मशीनरी खामोश रही, इस पर कोई जवाब दाखिल नहीं कर सके, तो ये क्या होता है कि एहसास इसमें आड़े आ जाता है या कोई मफाद इसमें आड़े आ जाते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करता हूं कि रियासती मशीनरी से मामला ठीक होते हैं। अगर रियासती मशीनरी से मामला ठीक होने होते तो इस वक्त तकरीबन 2-2.5 लाख औरतें दुनिया में ऐसी हैं कि जिनको अगवा करके यूरोप में ले जाया जाता है, और वो कम से उम्र की होती हैं, ईस्टर्न यूरोप से, जापान से, चाइना से, बर्मा से, बांग्लादेश से, और उनको मुख्तलिफ छोटे छोटे घरों में रखा जाता है जिनके बाहर बड़े बड़े कुत्ते और बड़े बड़े मुचटंडे पहरे दे रहे होते हैं, और उनसे मसाज पार्लर और बहुत सारे काम कराए जाते हैं। अभी 4 साल पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था वर्ल्ड कप फुटबॉल के ऊपर, कि उन्होंने कहा था कि 45,000 औरतें जो हैं वो ईस्टर्न यूरोप से लेकर वहां लेकर महज़ब तरीन मुआशरा है, सारा कुछ वहां पर मौजूद है। मसला यह होता है कि हम बुनियादी तौर पर उस इखलाकी तालीम से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं जो तालीम इंसानों को तब्दील करती है। अब इस मुआशरे को ठीक करने की 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो यह है कि आप इखलाकी तालीमात बेहतर करें, और एक और बात बताऊं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर कहा जाता है कि बेहतरीन स्टेट वो होती है कि जहां स्टेट इनविजिबल हो जाए, यानी सिपाही खड़ा ना हो और लोग इशारे क्रॉस ना करें, यानी थाना नजर, दुनिया में आप जाएं कहीं सिपाही नजर नहीं आता, कहीं थाना नजर नहीं आता, लेकिन लोग उसको उबे कर रहे होते। कैसे होता है कि आपने एनफोर्स किया होता है, आपने उसमें बड़े से बड़े आदमी को पकड़ा होता है। आपने बलूचिस्तान के मामले में नहीं पकड़ा बड़े आदमी को, उस वजीर ने ऐलान कर दिया हमने नहीं पकड़ा। आपने सिंध के अंदर रोज कारोकारी होते हैं, सबको पता होता है। बिल्कुल, आप जब तक खैबर पुख्तनख्वा को बाहर के मुल्कों में ये लोग जो हैं ये इनको बेच रहे हैं औरतों के नाम पे, और उसमें मैं मीडिया को, जिन मैं अब चीफ जस्टिस साहब को मैं ये दरख्वास्त करती हूँ बड़े एहतराम के साथ कि जी चीफ जस्टिस साहब, आपके अगर एक इलाके को जो जिसका आप भी चीफ जस्टिस हैं, जिस बंदे ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, जिस चैनल ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है और वो गलत साबित हुई है, उसके लिए क्या सज़ा है? और अफजल जो कि ये कस्में अभी भी खा रहा है, हल्फन ये कह रहा है कि भाई उनको कत्ल कर दिया गया है, जो कि झूठ साबित हुई है, उसके लिए क्या सज़ा है? तीसरी बात ये है कि मैं इनके साथ फरजाना बारी साहिबा ने जो बताया कि हमारे सूबे से ये 2 मतलब खवातीन को लेकर गई, एक को लेकर गई, वो भी वही बात कर रही हूँ। चीफ जस्टिस साहब को क्या असेंबली की औरतों पे एतमाद नहीं है, या वो बेहतर, मैं ये नहीं कहना चाहती कि बेहतर पूछा जा सकता है क्योंकि वो सामने मौजूद है। तो जस्टिस साहब ने कोई ये नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप जाए, उन्होंने सिर्फ मेरा नाम लिया कि इन लोगों को लेकर जाना चाहिए। मेरी पहले बात सुने, मैं चीफ जस्टिस साहब को ये एहतरामन फिर एक दरखास्त करती हूँ कि असला लाया जाता है, चीफ जस्टिस साहब उस पर मोटर लें, जो यूनिवर्सिटी का मामला मैंने
खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे हजारों, उस पे फरजाना बारी साहब का कोई कमेंट नहीं आया था, उस पे फरजाना बारी साहब आप जिस इलाके का दौरा करके आई हैं वहाँ पे ये रिपोर्ट हुआ मेरे सूबे को बेचा जा रहा है। चले आपके सूबे को कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो मेरे सूबे को बेच रही है। वाकई ऐसा हो रहा है? आप खवातीन बेच रहे हैं इनके सूबों को? देखिए, एक तो ये कि इतनी क्योंकि सच्ची बात है 2 दिन बगैर सोए हुए और बहुत 7-8 मील ऊपर चल के मैं इतनी लाउड वॉइस जो है ना उसमें तो काम इस वक्त गुफ्तगू नहीं हो सकती है। एक बात तो ये है कि ये एक फैक्ट है कि ये जो 2 लड़कियां जो से ये तो अभी महफूज है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे उस इलाके से होके आई हूँ क्योंकि ये वीडियो तो बनी है। ये वीडियो जो है वेडिंग की नहीं है, ये किसी शादी की वीडियो नहीं है। आमना से हमारी बात हुई है, ये प्राइवेट गैदरिंग में मीटिंग हुई है, प्राइवेट गैदरिंग है बेसिकली। वो लड़कियां लड़के गए हैं, एक वीडियो बन गई। ऐसा वहाँ का माहौल है कि लड़कियां लड़के इकट्ठे बैठ सकते हैं? ये आप इस बात को समझें, ये माहौल हो या ना हो, माहौल नहीं है। एक से चीजें होती हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये मेरी असेसमेंट है कि वो एक प्राइवेट गैदरिंग है। उन्होंने आमना ने खुद कहा कि हम इसमें गए थे, ये 2 लड़के भी थे और वहाँ पे वो वीडियो बनी। वो 1.5 साल उसने कहा 1.5 साल जा रहे, उनको वो इतना उसको जुबान भी नहीं हमारी बोल रही थी, लेकिन उसके चचा जो बैठे थे उन्होंने कहा, वो कह रही कि 1.5 साल पहले बनी। अब ये 2 महीने पहले समहाउ किसी ना किसी तरीके से ये वीडियो जो है मोबाइल पे वहाँ उस इलाके में खूब ये घूम रही है, ठीक है। अब मुझे ये लगता है कि क्योंकि उस इलाके के अंदर ये है कि अब ये वीडियो है, उन लड़कों को वो कंदकोर, वो कहते हैं कि कंदकोर जब आपने कर दिया तो फिर वो लड़कों को पहले मारते हैं। इस तरह के जब भी मामला आते हैं पहले वो कहते हैं कि हम लड़कों को मारते हैं उस इलाके में, फिर हम लड़कियों को मारते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लड़कों को जब ये पता चला कि अब ये तो सबके नॉलेज में आ गई और वहाँ के लोग जो ट्राइबल इनके जो एल्डर्स हैं उन्होंने बैठे होंगे, तो मुझे लगता है फिर उन लड़कों ने ये स्टोरी बनाई और मीडिया ने बगैर अपने, मैं उसमें समझती हूँ कि बगैर एक एविडेंस के उसको क्योंकि चलाया। उसमें और दूसरा इल्जाम आता है सिविल सोसाइटी पे कि सिविल सोसाइटी भी उस पे शोर मचाना शुरू हो गई। हम तो मचाना शुरू हो जाते हैं, ये दुरुस्त बात है कि जो ही हमें मीडिया के थ्रू कोई खबर मिलती है, क्योंकि हमारा अपना कोई सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन नहीं है कोई कि हम अपनी सोर्सेज से ये इकट्ठा करें कि दुरुस्त है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतना ज्यादा ये जुल्म होता है। बेशक ये मामला जो है, इस मामले में ये लड़कियां सेफ हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ आसमा कि ये लड़कियां कल सेफ नहीं होंगी। मैं आपको ये कह रही हूँ, उनका जो रवाज है ना उसमें क्योंकि ये वीडियो पे आ गया है और ये चल गया है, ये लोग ये दुश्मनियां पालेंगे, इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि ये इतना मुश्किल इलाका है कि एनजीओज या कोई मॉनिटर करे कि ये लड़कियां जो हैं इनको वहां से निकालना चाहिए। इसी पे मजीद हम बात करेंगे कि आखिर क्या है कि हर मामले में रवायात क्यों आड़े आ जाती हैं। जिस इलाके से वो होके आई फरजाना बारी साहिबा, वहाँ पे ये भी हमने सुना गया कि रमजान में नस्वार खाने पर भी फतवा है, वो मना है और लड़कियों को कत्ल भी कर दिया जाता है। इसी पे मजीद हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।